So class 3, you know that yesterday we have started the chapter yesterday we have started the EVS chapter 17, Walk and Us, okay? And I have explained you about what is work, what are the different type of work, who are called the community helpers, right? Then what we are going to learn in this chapter, then I have also explained you work within the family, then who are the different types of community workers. I've explained you that also, okay? Right. Then I told you about who are community helpers and I've discussed that also, okay? How they are helping us, who are the different types of community helpers. I've explained all this. And today I am going to explain you about child labor, okay? Child labor. You know what is child labor? यानी जो बच्चों से मजदूरी लिया जाता है, बच्चों से काम कराया जाता है बहुत जगह में। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों से काम कराया जाता है जो लीगल नहीं है। हमारे कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार 14 साल से छोटे किसी भी बच्चे से काम ना कराया जाए कहीं पे भी, लेकिन फिर भी लोग कराते हैं तो ये इल्लीगल है, ये कानून के खिलाफ है। तो इसी को जो छोटे बच्चे से काम कराया जाता है इसे कहते हैं चाइल्ड लेबर। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चाइल्ड लेबर, ओके? नाउ लेट्स सी, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड लेबर। बहुत सारे देश है दुनिया में, सभी जगह कुछ ना कुछ चाइल्ड लेबर होता होगा, पर भारत में बहुत हाई अमाउंट में चाइल्ड लेबर होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एरिया में किसी मिठाई दुकान में या किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान के अंदर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बस समझ जाना वहाँ चाइल्ड लेबर हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। Children employed in occupation with long working hours which may hamper their education is regarded as child labor, okay? तो देखा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या है चाइल्ड लेबर? children employed in occupations with long working hours which may hamper their education is regarded as child labor। यानी कि बच्चों का काम करना लंबे घंटों तक उन लोगों के पढ़ाई को हैम्पर करता है, उन लोगों के हेल्थ को हैम्पर करता है, इसी को ही कहते हैं चाइल्ड लेबर, ओके? These children work for long hours and are often not paid। इन बच्चों से लंबे समय तक, लंबे घंटों तक काम कराया जाता है और कभी कदार इन लोगों को पैसे भी नहीं मिलते हैं काम करने के, ओके? बस जो भी रूखा सूखा खाने दे दिया जाता है, बस हो गया। अब बच्चे हैं, आवाज उठा नहीं सकते, ज्यादा बोलेंगे तो इन लोगों को मारा पीटा भी जाता है। They are forced to work in a dark and dingy environment which affects their health। तो इन लोग को जबरदस्ती काम कराया जाता है एक अंधेरे से एनवायरनमेंट में, अंधेरे से जगह में, या डिंगी एनवायरनमेंट। डिंगी मतलब जहाँ पे रहने की अच्छा जगह नहीं है, रह माने यहाँ गंदे जगह जहाँ इंसान ठीक से रह ना सके, दैट इज कॉल्ड डिंगी, ओके? डिंगी एनवायरनमेंट, ऐसे हालात में इन लोगों से काम कराया जाता है। तो चाइल्ड लेबर इज अ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉज। अब भारतीय कानून के हिसाब से चाइल्ड लेबर जो है वो एक
अपराधजनक कार्य है। यानी कि कोई भी अगर छोटे बच्चों से काम करा रहा है तो वो कानून तोड़ रहा है, उसे कानून की तरफ से सजा मिलेगी अगर वो छोटे बच्चों से काम करा रहा है। There is free and compulsory education for all children up to the age of 14, यानी 14 साल से नीचे उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है, मुफ्त शिक्षा सरकार, भारतीय सरकार की तरफ से। 14 वर्ष से छोटे बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। ओके, नाउ मूव अहेड। व्हाट इज मिड डे मील? लेट्स सी। मिड डे मील स्कीम, midday meal schemes in government schools. Midday meal schemes in government schools have been started to encourage poor families to send their children to school. तो मिड डे मील जो है ये एक ऐसा स्कीम है सरकार द्वारा चालू किया गया है गरीब बच्चों के लिए, गरीब फैमिली के लिए, जो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा सकते, तो उसके फैमिली स्कूल में क्या भेजाएंगे। लेकिन इसी खाने के चक्कर में कुछ बच्चों का पेट पल जाता है और उसके माँ बाप एटलीस्ट उसे ये इस बात की संतुष्टि रहती है कि मेरे बच्चे को एक वक्त का खाना मिल जाएगा, इसी लालच में वो स्कूल में पढ़ने भेजाते हैं और इस प्रकार बच्चे शिक्षित भी हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं मिड डे मील। कि सरकारी स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में दिन में खाना भी मिलता है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। जब ब्रेक होता है तो उन लोगों को खाना परोसा जाता है, भोजन, दाल भात, खिचड़ी या खीर या दाल भात सब्जी, ये सब अच्छे पौष्टिक खाना दिए जाते हैं बच्चों को। इसे कहते हैं मिड डे मील, सरकारी स्कूलों में दिया जाता है उन बच्चों को जो गरीब परिवार से आए हैं, जिन्हें खाने पीने भी नहीं मिलता। ओके, नाउ लेट्स सी नोइंग इज फन। Organization like Teach for India and Cry work towards the education of the children from poor families. देखो ये जो 2 संस्था है ना, टीच फॉर इंडिया यानी कि TI एंड क्राई यानी चिल्ड्रन, इसका कोई फुल फॉर्म है। ओके, क्राई वर्क टूवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज। तो जो 2 संस्था है ना, टीच फॉर इंडिया और क्राई, टीच फॉर इंडिया और क्राई, ये 2 संस्था भारत में काम करते हैं इन्हीं गरीब बच्चों के लिए जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ये संस्था काम करते हैं। कौन 2 संस्था? टीच फॉर इंडिया एंड क्राई। ओके, अब आ जाओ देखते हैं मोबाइल स्कूल्स क्या है। मोबाइल स्कूल्स रीच आउट टू चिल्ड्रेन हु आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल। देखो मोबाइल स्कूल जो है ना, क्या होता है, कुछ संस्था जो है, बच्चे अगर स्कूल में नहीं आ सकते तो ये संस्था बच्चों के पास जाती है उसे पढ़ाने। यानी एक चलता फिरता वैन टाइप रहते हैं, उसके अंदर टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर और बाकी जो लोग हैं, जो जरूरत के लोग, अंदर में बोर्ड सब रख लेते हैं और उस वैन को लेकर उस इलाके में जाते हैं जिस इलाके से बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, और वहां जाकर एक पाठशाला की तरह खोल देते हैं और बच्चों को पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे स्कूलों को कहा जाता है चलता फिरता स्कूल, यानी मोबाइल स्कूल्स। ओके, इस तरह के स्कूल बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। ओके, जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, स्कूल
उसके पास जाता है, यानी कि चलता फिरता स्कूल, मोबाइल स्कूल। तो मोबाइल स्कूल क्या है? ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, बहुत दूर है या जंगलों के एकदम भीतर है, या उन लोगों का आने का साधन नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो ये मोबाइल स्कूल्स जो चलता फिरता स्कूल्स है, वहाँ जाकर उन लोगों को शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। ओके, नाउ कम टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ सरकारी संस्था काम करती है और कुछ बेसरकारी, जो सरकार के अंदर नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे और जानेंगे कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क है और उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। There are several non-government organizations which work for the welfare of people. तो बहुत सारे बेसरकारी संस्थाएं हैं जो गरीबों के हित में काम करते हैं, जो गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। They deal with various social issues. सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, गरीबों का बहुत सारा मुद्दा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा भी, जैसे नौकरी ना होना, खाना पीना ना मिलना, काम धंधा ना होना, घर ना होना। तो ये सब अलग अलग मुद्दा है जो गरीबों के होते हैं। तो ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, गरीबों के इन सारे प्रॉब्लम को लेकर इस मुद्दे पर काम करती है और उन लोगों के इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। ओके, दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। So we have finished page 127. Now let's go to page 128. And we are going to finish this chapter now. So ये जो लोग हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये गरीबों के अलग अलग प्रॉब्लम से लड़ते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। So they deal with various social issues like child labor. चाइल्ड लेबर क्या मैंने बताया अभी, छोटे बच्चों से काम कराया जाता जबरदस्ती से, कहते हैं चाइल्ड लेबर। देन रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षापन दूर करना, उन लोगों को शिक्षित करना। देन चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, बच्चे और औरतों का विकास करना। इस मुद्दे के ऊपर भी ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आओ, knowing is fun. Now let's see who is कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना आप लोगों ने? कौन है कैलाश सत्यार्थी? क्या काम करते हैं वे? सो द कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, यानी KSCF, the Kailash Satyarthi Children's Foundation works for the empowerment of children worldwide. बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी पृथ्वी में हैं, वो खुशहाल हैं, उनके माता पिता हैं, उनके पास पढ़ने लिखने के साधन हैं, उनके पास पैसा है, मगर ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं, जिनको पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये संस्था काम करता है। कौन संस्था? द कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। और इस संस्था को निकालने वाले और इसको चालू करने वाले कौन है?
कैलाश सत्यार्थी जी। ये कैलाश सत्यार्थी को 2014 या 2015 में वो भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज फॉर पीस इनको। और आमाला को, वो जो है ना, वो पाकिस्तान की जो लड़की जो पढ़ाई लिखाई के लिए आवाज उठाई थी तालिबान के खिलाफ, तो उस लड़की को और ये कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को, अपने इसी काम के लिए। तो आई होप आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर and I hope you all have understood this chapter very well. आशा है कि मैंने इस चैप्टर को EVS चैप्टर 17 वॉक एंड अर्स, इस चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया और आप सभी को समझ में भी आ चुका होगा। नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास। अब मैं अपना क्लास खत्म करता हूँ।